नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन जियोग्राफी में। इंडियन जियोग्राफी में हम कक्षा देख रहे हैं कौन सी, अपनी कृषि आधारित उद्योग। अच्छा, कृषि आधारित उद्योग देख रहे हैं जिसमें सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले देखते हैं अपन, भारत में सूती उद्योग का विकास निम्न परिस्थितियों के कारण हुआ है। भारत एक उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय देश है जो कि सूती कपड़ा, गर्म और आपके आंध्र जलवायु के लिए एक आवश्यक वस्त्र हैं। क्या है? एक आवश्यक आपके वस्त्र हैं। तो भारत एक उष्ण उपोष्णकटिबंधीय देश है जो कि सूती कपड़ा, गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए एक आवश्यक रहने वाला है। और भारत में कपास का सबसे बड़ा आपके क्या है, सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। देश में इस उद्योग के लिए आवश्यक कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। और प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना सन 1854 में मुंबई में हुई थी। में मुंबई में आपकी क्या है, प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र की मिल की स्थापना हुई थी। प्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कब हुई? 1854 में मुंबई में हुई थी। ये गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादन क्षेत्र के बहुत निकट हैं। किसके? गुजरात के और आपके महाराष्ट्र के कपास उत्पादन के क्षेत्र के बहुत निकट है। कपास मुंबई नगर में उपलब्ध थी क्योंकि इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कच्ची कपास मुंबई बंदरगाह लाई जाती थी। जो कच्ची कपास है जो मुंबई बंदरगाह पर लाई जाती थी, क्योंकि आपके क्या इंग्लैंड में निर्यात किया जाता था, तो कपास मुंबई नगर से में भी आपकी क्या उपलब्ध थी। मुंबई उस समय भी आपके वित्तीय केंद्र था और यहाँ प्रचुर मात्रा में श्रमिक भी उपलब्ध थे। वर्तमान में सबसे अधिक मिलें हैं वो तमिलनाडु में हैं, और इसमें अधिकांश कपड़ा का नहीं अपितु सूत का उत्पादन करती हैं। ठीक है ना। तो वर्तमान में सबसे अधिक मिलें हैं तमिलनाडु राज्य में है और उनमें से अधिकांश कपड़े का नहीं अपितु क्या सूत का उत्पादन करती हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का आपकी क्या है, तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर है जो कि आपकी क्या, तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। सूती वस्त्र के उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो महाराष्ट्र है सूती वस्त्र के उत्पादन में, फिर गुजरात है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और अन्य भी रहने वाले हैं। तो मुंबई देश का प्रथम आपके यहाँ पर मिल स्थापित थी महाराष्ट्र में, तो ये तो होने वाला है। सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, पूना है, सतारा है, कोल्हापुर है, सांगली है, औरंगाबाद है, जलगांव है और नागपुर रहने वाला है। तो महाराष्ट्र में प्रमुख क्षेत्र में मुंबई, सोलापुर, अकोला, अमरावती, पुणे, सतारा और आपके कोल्हापुर के अलावा सांगली, औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर। गुजरात का अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और हिम्मतनगर। ठीक है ना, सूरत, बड़ौदा, हिम्मतनगर और अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोयम्बटूर तो रहेगा, मदुरई है, सेलम है, चेन्नई है और आपके तिरुचिरापल्ली है। तिरुचिरापल्ली के अलावा आपके रामनाथपुरम है और साथ में तूतीकोरन है। क्या है? तूतीकोरन है, रामनाथपुरम है, तिरुचिरापल्ली है, साथ में चेन्नई है, सेलम है, मदुरई है, कोयम्बटूर है। पश्चिम बंगाल का 24 परगना हावड़ा और हुगली है। हावड़ा, हुगली और 24 आपके परगना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कानपुर मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश का। मुरादाबाद है, मोदी नगर है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, इटावा है, बरेली है। बरेली की बाजार से, ठीक है ना, सॉरी, बरेली, इटावा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मोदी नगर, मुरादाबाद प्रमुख केंद्र रहने वाला है। कानपुर एक तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के ये सब हैं। आंध्र प्रदेश के हैं वारंगल, गंटूर, गोदावरी और आपके सिकंदराबाद, गोदावरी, गंटूर और आपके वारंगल हैं जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा, ब्यावर और पाली राजस्थान के हैं। भीलवाड़ा, ब्यावर और पाली, ब्यावर, पाली किसके? राजस्थान के। अमृतसर और आपके लुधियाना पंजाब के। तिरुवनंतपुरम और आपके अलेवाई हैं जो कि केरल के हैं। साथ में पटना है, मुंगेर हैं और मुंगेर के अलावा भागलपुर हैं, ये आपके बिहार के रहने वाले हैं। ये बिहार है, एक बिहारी सब पे भारी। चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं। सूती वस्त्र के उद्योग के बाद आपके दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित आपके उद्योग हैं तो वो हैं चीनी उद्योग। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल है, यानी कि गन्ना भारी होता है। दूर तक परिवहन करने पर इसकी आपकी क्या सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, इसलिए आपकी क्या है, सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। सहकारी क्षेत्र है उनके लिए उपयुक्त है। चीनी की मिलें देखें तो महाराष्ट्र देश के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 चीनी आपकी क्या है, 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। और चीनी मिलें एक संकरी पट्टी में मनमाड़ से लेकर आपके कोल्हापुर तक विस्तृत हैं, जिसमें से 2/3
सहकारी क्षेत्र में है। अहमदनगर सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदनगर है वो सबसे बड़ा केंद्र है। मनमाड़ से आपकी क्या है, कोल्हापुर तक आपकी क्या विस्तृत है, 2/3 सहकारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश है जो कि आपके सहारनपुर और गाजियाबाद है, द्वितीय स्थान में रहने वाला है। महाराष्ट्र टॉप पे है, 1/3 से भी ज़्यादा उत्पादन होता है चीनी का, चीनी उत्पादन का, ठीक है। और फिर है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और आपके गाजियाबाद है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर है। उत्तरी दक्षिणी सरकार है और इसमें भी तिरुचिरापल्ली है, ठीक है ना, तिरुचिरापल्ली है। और रामनाथपुरम इसमें भी रहने वाला है। कर्नाटक का बेलगांव और रायचूर रहने वाला है। कर्नाटक का बेलगांव और रायचूर है इसके अंतर्गत रहने वाला है। और गुजरात का अहमदाबाद और आपके भावनगर रहने वाला है। गुजरात का भावनगर और अहमदाबाद इसके अंतर्गत रहने वाला है। बिहार का देश में प्रथम मील आपके 1903 में आपकी क्या है, बिहार की देश की प्रथम मील 1903 में है। चंपारण है, सारण है, दरभंगा है, पटना है, ठीक है ना। चंपारण, सारण, दरभंगा और पटना रहने वाली हैं, ठीक है ना। बिहार में देश की प्रथम मील 1903 में, यहाँ पर चंपारण है, सारण है, दरभंगा है और पटना में रहने वाली है। पटना, दरभंगा, सारण और चंपानगर। आंध्र प्रदेश में निजामाबाद और आपके विशाखापट्टनम रहने वाली है। विशाखापट्टनम और आपकी क्या है, साथ में निजामाबाद रहने वाला है। पंजाब का धुरी है, होशियारपुर है, आपके गुरुदासपुर है और आपके नवा शहर पंजाब का, गुरुदासपुर है, होशियारपुर है और धुरी रहने वाला है। निजामाबाद और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना बिहार का। देश की प्रथम मील है जो 1903 में बिहार में थी। गुजरात है, कर्नाटक में बेलगांव और रायचूर रह जाएगा। तमिलनाडु का कोयम्बटूर, उत्तरी दक्षिणी सरकार और आपके तिरुचिरापल्ली है और रामनाथपुरम है। यूपी के हमने सहारनपुर और गाजियाबाद देखी, महाराष्ट्र देखा। वर्तमान में दक्षिणी भारत भी प्रमुख चीनी उत्पादन के क्षेत्र में उभर रहा है, क्योंकि दक्षिणी भारत में गन्ने की उत्पादकता है वो अधिक हैं। और वर्तमान में तो गन्ने का रेट भी जो अपने चीनी की रेट है वो बहुत ही ऊपर चली गई है। जूट या पटसन का उद्योग देखते हैं। भारत में पहला पटसन उद्योग वर्ष 1800 क्या है 59 में कोलकाता में आपके क्या है, रिसरा के निकट लगाया गया, क्योंकि भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग है। हुगली नदी पर आपकी क्या है 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर क्या है चौड़ी एवं एक संकरी आपके मेखला पट्टी स्थित है, जिसके कारण निम्न है। एक पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, दूसरे कच्चे माल को मीलों तक ले जाने हेतु सस्ते जल परिवहन की आपकी क्या विद्यमानता। तो भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर हैं, ठीक है ना। 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी क्या है मेखला पट्टी है, जिसके क्या है कारण क्या है, एक पटसन उत्पादन के क्षेत्रों की निकटता है और दूसरी कच्चे माल को मीलों तक ले जाने के लिए सस्ते जल परिवहन की विद्यमानता है। भारत का पहला पटसन उद्योग वर्ष 1859 में स्थापित हुआ था और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता के में आपके रिसरा के निकट, कहाँ गए, रिसरा के निकट आपके लगाया गया। देश के विभाजन से इस उद्योग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि 3/4 जूट आपके क्या उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान बांग्लादेश में, पहले पूर्वी पाकिस्तान था उसमें चला गया, जबकि जूट जो मिलें हैं भारत में रह गई। तो जूट मिले तो भारत में रह गई और बाकी उत्पादन क्षेत्र है वो वहाँ पर चला गया। भारत पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के पश्चात सेकंड नंबर पर आपके बड़ा निर्यातक हैं, ठीक है ना। अब कागज़ उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो 1800 आपको ये याद रखना, 1859 है जो याद रखना बिल्कुल। उसके बाद अपन बात करें कागज़ उद्योग के बारे में। कागज़ उद्योग को बात करें तो 1832 आपको याद रखना होगा। कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना है 1832 में सेरामपुर में आपको स्थापित किया गया। सेरामपुर में स्थापित किया गया। कागज़ उद्योग एक वजन ह्रास के लिए आपके ह्रास उद्योग हैं और 1 टन आपके कागज़ के लिए सेलुलोज लुगदी है जो 3 टन चाहिए होती है। 1.5 से 2 टन कोयला चाहिए होता है। रसायन है जो कि 1 टन आपके, साथ में बिजली है 200 यूनिट की बिजली 1 टन के लिए, और पानी आपूर्ति की तो आवश्यकता होती ही है। रसायन पड़ जाता है 1 टन, तो कोयला पड़ जाता है 1.5 से 2 टन, और साथ में सेलुलोज लुगदी है लगभग 3 टन इसमें। कागज़ उद्योग के प्रमुख आपके केंद्र देखें तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। गुजरात का वापी, वडोदरा, राजकोट और भरूच ये आपके प्रमुख रूप से कागज़ के उद्योग के प्रमुख केंद्र रहने वाले हैं। वापी, वडोदरा, राजकोट और भरूच। मध्य प्रदेश का रहने वाला है नेपानगर। महाराष्ट्र का रहने वाला आपके बलारपुर, सांगली, कल्याण, पिंपरी और आपके खापेली, पिंपरी, कल्याण, सांगली के अलावा आपके
बिलारपुर रहने वाला है। तो महाराष्ट्र का बिलारपुर, सांगली, कल्याण, पिंपरी, पिंपरी के अलावा खोपेली, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के रहने वाला है टीटागढ़, टीटागढ़ रहने वाला पश्चिम बंगाल का। और उड़ीसा का रहने वाला आपके ब्रजराजनगर, ब्रजराजनगर है जो कि उड़ीसा का इसमें शामिल रहने वाला है। साथ में आंध्र प्रदेश का है राजमुंद्री, सिरपुर, सिरपुर के अलावा आपके भद्राचलम है, और साथ में तिरुपति है, तिरुपति के अलावा भद्राचलम, भद्राचलम के अलावा आपके सिरपुर, सिरपुर के अलावा राजमुंद्री, और आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख ये रहने वाले हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं, ये चीज़ समझने से पहले आपको कागज़ उद्योग समझ में आया ना। 1832 में श्रीरामपुर में स्थापित पहला आपके आधुनिक कारखाना स्थापित है। इसके लिए हमने देखा कि क्या क्या माल लगता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का हमने उद्योग केंद्र देखे कि आपके कागज़ के लिए रहते हैं। जूट और पटसन के लिए 1859 में हमने पहला कोलकाता में रिसरा के निकट क्या पहला पटसन उद्योग लगाया था, ठीक है ना। फिर हमने बात कर दी इसकी जूट और पटसन की। जूट और पटसन के बाद में अपन बात पहले उससे करी थी चीनी से उद्योग से पहले सूती वस्त्र के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। वो आप रिपीट में देख लेना। चलिए, रिपीट में नहीं पढ़ाना होगा क्या। सूती वस्त्र में देखा था कि भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का विकास हमने देखा था कि भाई एक उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय देश में होता है जिसमें सूती कपड़ा और गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। कपास का बड़ी मात्रा में आपके उत्पादन होता है और भारत में और देश में उद्योग की आवश्यक कुशल जो श्रमिक है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। प्रथम आधुनिक जो सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना 1854 में मुंबई में हो गई थी। गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट था। कपास मुंबई नगर में भी उपलब्ध थी क्योंकि इंग्लैंड में आपके निर्यात करने के लिए कच्ची कपास मुंबई बंदरगाह में लाई जाती थी। मुंबई उस समय वित्तीय केंद्र था, आज तो है ही। प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते थे। वर्तमान में सबसे अधिक जो मिलें हैं तमिलनाडु राज्य में है। अधिकांश कपड़ा नहीं अपितु सूत का उत्पादन करती है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। सूती वस्त्र के लिए हमने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य में कुछ बात करी। चीनी के बारे में देखी। सूती वस्त्र के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित आपके उद्योग चीनी उद्योग ही हैं। कच्चा माल गन्ना होता है, ठीक है ना। भारत की चीनी मिलें हमने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, बिहार में जब देश की प्रथम मिल आपकी 1903 में स्थापित हुई थी। आंध्र प्रदेश के अलावा पंजाब और वर्तमान में दक्षिणी भारत में भी हमने देखा था होने लग गया है। जूट की हम बात कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं भारत के औद्योगिक जो प्रदेश हैं, इस औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं। भारत में औद्योगिक प्रदेश में सबसे पहले उद्योग की परिभाषा मनुष्य और मनुष्यों के समूह द्वारा आधुनिक यंत्रों और परंपरागत साधनों के मदद से जीविकोपार्जन और धनोपार्जन हेतु आपकी किसी वस्तु का निर्माण, विनिर्माण या प्रसंस्करण करना ही उद्योग कहलाता है। औद्योगिक प्रदेश विभिन्न उद्योगों के अनेक कारखानों के संकेंद्रण से एक विशाल क्षेत्र में औद्योगिक भूदृश्य कि आपकी क्या विकास को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? उद्योगों की आपकी क्या है प्रधानता और कारखानों का संकेंद्रण। अच्छा, उद्योग है उस उद्योग की प्रधानता रहती है, कारखानों का संकेंद्रण रहता है। औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए कॉलोनी। औद्योगिक क्या है श्रमिक है उनके निवास के लिए कॉलोनी रहती है। परिवहन और संचार के लिए साधनों के सघन जाल होता है। आनुषंगिक इकाइयों की स्थापना से औद्योगिक संकुलों की आपका विकास होता है। तो क्या है? आनुषंगिक इकाइयों की स्थापना से औद्योगिक संकुलों का विकास होता है। नगर केंद्र से आपके सर्वाधिक सघन और बाहर की तरफ कम घनत्व रहते हैं। नगर केंद्र में आपकी क्या है सर्वाधिक सघन और बाहर की तरफ कम घनत्व होता है। तो नगर केंद्र में क्या है सर्वाधिक सघन और बाहर की तरफ कम घनत्व है। औद्योगिक विशेषता जैसे चिमनी है, रेलगार्ड के अलावा बड़े वाहन की प्रधानता है। विरल ग्रामीण जनसंख्या जैसे विशेषता पाई जाती है। 33% जनसंख्या उद्योग में कार्यरत होती है। देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है क्योंकि कुछ आपके क्या है अनुकूल परिस्थितियों के कारण कुछ निश्चित स्थानों पर ही केंद्रित हैं। भारत में कुल आपके प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विभाजन देखोगे तो 8 हम देखेंगे। एक है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ जो आपके औद्योगिक प्रदेश हैं, एक तो ये है। दूसरा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश रहेगा, ठीक है ना। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ पास में हो गया। मुंबई आपके पुणे पास वाला हो गया। फिर आपके जो कोल्लम और तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। फिर आपके विशाखापट्टनम हो जाएगा, गंटूर औद्योगिक प्रदेश जो कि आंध्र प्रदेश की साइड पर जाएगा। बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं तथा 15 औद्योगिक जिले हैं। तो 13 क्या हैं लघु औद्योगिक प्रदेश है भारत में और 15 क्या हैं औद्योगिक जिले हैं। और साथ में औद्योगिक प्रदेश कितने हैं 8 हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश रहने वाला है। एक छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश रहने वाला है। एक आपके अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक जो प्रदेश हैं ये भी रहने वाला है। ये आपके प्रमुख रूप से
गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, आपके जो मेरठ है बेल्ट यहाँ पर रहने वाला, दिल्ली के आसपास में उत्तरी भारत में। यहाँ पर देख रहे हो आपके अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है। उससे थोड़ा साउथ में जाओगे तो मुंबई पुणे बेल्ट देखने को मिलेगा। फिर आपके तमिलनाडु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास में बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके केरल में जो हमने बात करी थी केरल वाला आपको देखने को मिलेगा। ये रहा कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से। यहाँ पर हुगली रीजन देखने को मिलता है। फिर छोटा नागपुर का आपके जो छोटा नागपुर का यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। औद्योगिक जिले हैं 15। राजस्थान का एक औद्योगिक देखो अलग अलग अपने राज्य हैं, उन राज्यों के औद्योगिक जो जिले हैं, तो कोटा जिला किसका है? राजस्थान का। फिर है उत्तर प्रदेश के आपके 5 से 6 जिले या 7 जिले यहाँ पर शामिल करके रखे हैं, ठीक है ना, 7 नहीं 6 जिले, ठीक है सॉरी। हाँ, तो 6 जिले कौन कौन से हैं? 6 जिले आपके कौन कौन से हैं? 6 जिले आपके हैं अलीगढ़, अलीगढ़ के अलावा हैं आपके आगरा, आगरा के बाद में है बरेली, अलीगढ़ आगरा बरेली लखनऊ कानपुर, कानपुर के अलावा एक और है गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, बरेली, ठीक है। बिहार का है पूर्णिया, पश्चिम बंगाल का है जलपाईगुड़ी, ओडिशा का है कटक, तेलंगाना का है हैदराबाद, महाराष्ट्र का है नागपुर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर है आपके मध्य प्रदेश का। ग्वालियर है, जबलपुर है और भोपाल है। ये आपके मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रमुख आपके 15 औद्योगिक जिले हो गए। औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश की। तो गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, जिसका विस्तार हरियाणा, दिल्ली और यूपी में है। हरियाणा, दिल्ली, यूपी में है। प्रारंभ है जो स्वतंत्रता के बाद के काल में विकास हुआ। सर्वाधिक औद्योगिक विविधता वाला प्रदेश है, तो सर्वाधिक औद्योगिक विविधता वाला प्रदेश है, सर्वाधिक औद्योगिक विविधता वाला प्रदेश। कारण क्या है? यहाँ पर कच्चा माल है, सस्ता कच्चा माल, जैसे गन्ना और कपास है यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है, तो सस्ता अब कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है गन्ना और कपास। शक्ति के साधन और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, नियमित विद्युत आपूर्ति भागड़ा नागल बांध से और आपकी यमुना जल जो विद्युत परियोजना है उससे आपकी प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भागड़ा नागल हो जाएगी एक, तो एक यहाँ पर यमुना जल परियोजना हो जाएगी। पूंजी है, विशाल बाजार की उपलब्धता है यहाँ पर, तो पूंजी में विशाल जो बाजार है, इस विशाल बाजार की उपलब्धता मिल जाती है यहाँ पर। यहाँ बाजार नहीं तो कहाँ बाजार है यार फिलहाल। श्रम यहाँ पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपकी क्या यूपी वाले पास में, यूपी में आपको श्रमिक मिल जाते हैं, बिहार में वगैरह में। और राष्ट्रीय राजधानी के समीप होने के कारण परिवहन भी अच्छा विकसित है, इसका तंत्र है। प्रमुख उद्योग में देखेंगे अपन, प्रमुख उद्योग में देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है, तो दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक का मामला रह जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सस्ते में मिलता है, देख लेना। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग है, जिसमें आपके अंबाला हरियाणा में हो जाएगा। कृषि उपकरण उद्योग है, जिसमें आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मोटर गाड़ी उद्योग है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। चमड़ा उद्योग है जो आगरा उत्तर प्रदेश में। पेट्रोलियम शोधन रिफाइनरी है जो मथुरा उत्तर प्रदेश में। कांच उद्योग है जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। और आपके चीनी उद्योग है, जो चीनी उद्योग हैं, ये चीनी उद्योग आपके सहारनपुर में रह जाएगा। वस्त्र उद्योग है जो कि आपके दिल्ली और मोदी नगर उत्तर प्रदेश में रह जाएगा, दिल्ली और मोदी नगर उत्तर प्रदेश में रहेगा। प्रमुख केंद्र में अंबाला हरियाणा है और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आपके प्रमुख केंद्र हैं। इसकी समस्या देखें तो ये आपके प्रदेश ईंधन, कोयला, खनिज तेल और खनिज संसाधनों से दूर स्थित हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिल्ली महानगर में सबसे गंभीर है। एनसीआर योजना के प्रमुख प्रदूषण उद्योगों को आपकी राजधानी से दूर ले जाने की योजना है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रबंधन आयोग का गठन 2021 में किया गया है। तो ये मामला भाई प्रमुख केंद्रों के अंतर्गत हम देख रहे हैं, अंबाला हरियाणा में पड़ता है और गाजियाबाद आपके उत्तर प्रदेश का इसके प्रमुख केंद्र हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में दिल्ली, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग में अंबाला हरियाणा का गुरुग्राम है जो आपके मोटर गाड़ी के उद्योग में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात करते हैं जो कि कृषि उपकरण के लिए। चमड़ा उद्योग है आगरा आ जाएगा। पेट्रोलियम शोधन रिफाइनरी हो जाएगी मथुरा के लिए। कांच उद्योग हो जाएगा फिरोजाबाद। चीनी उद्योग में सहारनपुर और आप में दिल्ली और मोदी नगर उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में।
चलिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश को विस्तृत चर्चा करते हैं इसके। तो यहाँ पर आप देखो विस्तार है पश्चिम तट के सहारे मुंबई से लेकर सोलापुर तक, मुंबई टू सोलापुर, मुंबई टू सोलापुर इसके आपके विस्तार रहने वाला पश्चिम तट के सहारे। यह आपके आरंभ भारत का पहला औद्योगिक प्रदेश है जो 1854 में आपकी स्थापित होता है। पहला औद्योगिक प्रदेश यही है, उगली वाला नहीं, मुंबई पुणे वाला। इसके प्रारंभिक विकास का श्रेय ब्रिटिश सरकार को जाता है। इसके दौरान यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। इसकी सूती वस्त्र के उद्योग की आपकी शुरुआत होती है 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा। तो सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा होती है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ और भारत का मैनचेस्टर या फिर आपके कोटनोपोलिस कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर या फिर आपके कोटनोपोलिस है जो किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी होने का गौरव इसे प्राप्त है। सूती वस्त्र के उद्योग की शुरुआत सन 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा की गई थी। कारण क्या है? कच्चा माल है जो पठारी प्रदेश में कपास की उपलब्धता रहती है। दक्कन के पठार काली मिट्टी आपको पता है वो बेसाल्टी लावे के अपरदन से निर्मित होती है। वहाँ पर कपास जम के होता है, तो बढ़िया यहाँ पर वस्त्र का मामला बैठेगा। शक्ति के साधन और विद्युत ऊर्जा भी अच्छा है। कोयना है, जल विद्युत संयंत्र है यहाँ पर। तारापुर है जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो यहाँ पर कोयना और तारापुर से इसको विद्युत मिल जाता है, कोयना और तारापुर से। पूंजी है कि पूंजी की पर्याप्तता, पारसी समुदाय के पास बाजार की विद्यमानता के कारण वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। तो पूंजी आपके पारसी समुदाय की और बाजार की विद्यमानता के कारण वस्त्र उद्योग की प्रधानता रहती। पूंजी बहुत ही अच्छी है। सस्ते और प्रशिक्षित श्रमिकों की आपकी प्रचुरता है। परिवहन बंदरगाह थाल और बोरघाट के रास्ते प्रायद्वीपीय क्षेत्र के रेल और सड़क मार्ग से निकटता है। मुंबई में प्राकृतिक आपकी बंदरगाह की उपस्थिति है। पश्चिमी देशों से मशीनरी की आयात किया जाता है। स्वेज नहर 1869 की निकटता आदि के कारकों ने इस औद्योगिक प्रदेश की क्या है आपके विकसित किया है। प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग तो इसका रहने वाला है। भारत का प्राचीनतम उद्योग है जो 1854 में स्थापित होता है, और 53 के पास में। भारत की प्रथम आपकी मील है जो कि मुंबई में कवास डाबर के द्वारा 1853 में स्थापित की जाती है। भारत का मैनचेस्टर या फिर कोटनोपोलिस, ठीक है ना, मुंबई पुणे और सोलापुर में भी विकास हुआ है, इस कारण से इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर मुंबई पुणे और सोलापुर में आपकी विकास हुआ है। उत्तर का मैनचेस्टर है कानपुर उत्तर प्रदेश, और कोयम्बटूर तमिलनाडु है दक्षिण का मैनचेस्टर, ठीक है ना। पूर्व का बोस्टन, पश्चिम का जो मैनचेस्टर है, पूर्व का बोस्टन या पश्चिम का मैनचेस्टर है जो कि अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। तो पश्चिम वाला है अहमदाबाद, दक्षिण वाला है कोयम्बटूर, उत्तर वाला है आपके कानपुर। वृहत्तर मुंबई में 8000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं। 800 इंजीनियरिंग, जिसमें मुंबई और पुणे में 330 वस्त्र, 216 रासायनिक और 190 खाद्य प्रसंस्करण तथा 50 चमड़ा शोधन उद्योग शामिल हैं। तो वृहद मुंबई में 8000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं, जिसमें से 800 तो आपके इंजीनियरिंग के हैं मुंबई पुणे में, 330 हैं वस्त्र उद्योग के, 216 हैं आपके रासायनिक के और 190 खाद्य के, 190 है कि खाद्य प्रसंस्करण और 50 चमड़ा शोधन उद्योग शामिल हैं। बात करते हैं टाटा मोटर्स की जो पुणे में स्थित है। मोबाइल फिल्म का निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है। पुणे में 1150 पंजीकृत कारखाने हैं, जिसमें आपके धातुकर्म, रासायनिक और स्कूटर निर्माण आदि प्रमुख हैं। तो पुणे में 1150 पंजीकृत कारखाने जिसमें धातुकर्म, रासायनिक, स्कूटर आदि आदि के प्रमुख आपके क्या हैं, रहने वाले हैं। तो पुणे में 1150 पंजीकृत कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त ठाणे में 1300, नासिक में 250 कारखाने हैं। औद्योगिक विकास अपने चरम स्तर पर आपकी क्या है, पहुंच गया है। औषधि उद्योग में पिंपरी महाराष्ट्र, लोहा इस्पात में आपके डालवी महाराष्ट्र रहने वाला है। तो औषधि उद्योग में पिंपरी महाराष्ट्र रहने वाला है। लोहा इस्पात के उद्योग में डालवी महाराष्ट्र रहने वाला है। रिफाइनरी में ट्राम्बे महाराष्ट्र रहने वाला है और रासायनिक उद्योग में ट्राम्बे महाराष्ट्र। रिफाइनरी एंड रासायनिक उद्योग में ट्राम्बे महाराष्ट्र हैं। लोहा इस्पात उद्योग में डालवी महाराष्ट्र हैं। औषधि उद्योग में आपके पिंपरी महाराष्ट्र रहने वाला है। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारी बातें करी कि 1300 तो आपके ठाणे में, 250 नासिक में कारखाने, औद्योगिक विकास चरम स्तर पर। 1150 आपके पंजीकृत पुणे में कारखाने जो धातुक्रम, रासायनिक और स्कूटर निर्माण आदि के। मुंबई फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र है। टाटा मोटर्स पुणे में। जहाज निर्माण का काम आपके मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में होता है। जहाज निर्माण का आपके मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में होता ही है। साथ में टाटा मोटर्स की बात कर दी। बृहत्तर मुंबई में 8000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं। प्रमुख केंद्रों के बारे में बात करते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में मुंबई, पुणे, कोलाबा, रायगढ़, सतारा, ठाणे, सोलापुर, सांगली, ट्राम्बे, नासिक, मनमाड, जलगांव, पिंपरी और कल्याण आपके प्रमुख जो
केंद्र है ये रहने वाला है मुंबई पुणे सतारा आपके थाने, सोलापुर, सांगली, नासिक, ट्राम्बे, मनमाड, जलगांव, पिंपरी, कल्याण, रायगढ़, फिर क्या बचा, सोलापुर सब हो गया ना, मुंबई, पुणे, कोलाबा, रायगढ़, सतारा, थाने, सोलापुर, सांगली, ट्राम्बे, नासिक, मनमाड, एक मनमाड हो गया, जलगांव है, पिंपरी है, कल्याण रहने वाले हैं। समस्या क्या है? इस औद्योगिक प्रदेश की समस्या की शुरुआत ही देश का विभाजन था और 21% कपास उत्पादन क्षेत्र और बाजार पाकिस्तान में चला गया। फलतः कच्चे माल का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में दूरी के कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न होना एक शाश्वत समस्या है। जगह की कमी, भूमि के बढ़ते मूल्य, ऊंचे सरकारी टैक्स ने समस्या को और विकराल बना दिया है। श्रमिक असंतोष, हड़ताल, तालाबंदी, रेयान व आपके कृषि रेशों में प्रतिस्पर्धा, पुरानी मशीनरी, आधुनिकीकरण की कमी, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, भूकंप का खतरा आदि ऐसी समस्या हैं। इस समस्या के औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है ये। तो दैट्स इट। फिर अपन बात करते हैं आपके जो कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो कि आपकी केरल में पाया जाता है। तो केरल के जो दक्षिणी पश्चिमी जो तट हैं, ये लो, कैसे दक्षिणी जो पश्चिमी आपका हिस्सा रहने वाला है केरल के, उसमें यह मामला है। मसाले देखें तो मसाले प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध यूरोपीय क्या है, भारत के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण ही रहा है मसाले। कोची बंदरगाह है, अरब सागर की रानी कहते हैं जिसे। चाय है केरल की, कॉफ़ी है कर्नाटक की, आपकी पैकेजिंग उद्योग यहाँ पर प्रसिद्ध है। रिफाइनरी है जो कि कोची की बंदरगाह आधारित आपकी रिफाइनरी है। समुद्री उत्पादन में झींगा और मछली यहाँ पर रहती है। रिफाइनरी में कोची है, बंदरगाह आधारित है। चाय केरल रह गई, कॉफ़ी कर्नाटक की, पैकेजिंग उद्योग बहुत ही फेमस है। प्रमुख केंद्र में आपके एक तो हो जाएगा अलपुजा, अर्नाकुलम और अलवोय लोहा इस्पात का उद्योग है अलवोय, और इसके अलावा अर्नाकुलम हो गया और अलपुजा हो गया। अलपुजा तो अर्नाकुलम, ये आपके नाराज हो उसके पहले हम लिख देते हैं अर्नाकुलम। ठीक है, अब बात करते हैं फिर 3 अपन ने पढ़ लिए हैं और अगला अपन अगली कक्षा में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।